आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चाणक्य की कुछ कही हुई बातें। ये एक शीर्षक है जिसका नाम है उपहार। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति का विचार विचारणीय एवं अनुकरणीय होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पंडित हो या मूर्ख, राजा हो या रंक, हिंदू हो या मुसलमान, नर हो या नारी, सब ईश्वर की संतान है। मात्र नर ही नहीं बल्कि 84 लाख योनियों में भी तो भगवान का वास है। आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है जो निराकार है पर अमर है। आकार का विचार ही तो प्रेम और बंधुओं का सहारा है। आजकल तत्काल ही लोग कह देते हैं कि उसका कार्य, आचार एवं व्यवहार ही गलत है, तो फिर उसके विचार को क्यों माने? बड़ों के विचारों को ही माने, उनके कार्य एवं आचार व्यवहार ही की नहीं। उसमें भी अगर बड़ों का विचार तुम्हारे जीवन एवं आचार विचार को विकसित करने वाला हो तभी माने। तो एक बात सदा याद रखिए, चाल सदा चलो जो निभे बाप दादा। न व्यर्थ चिंता करनी चाहिए, ना ही किसी से डरना चाहिए। कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा कर सकती है, ना ही मारी जा सकती है। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा पहनता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में वास करती है। जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो आगे होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को केवल कर्म का उपदेश दिए हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोकों में केवल एक बार भाग्य शब्द का प्रयोग हुआ था। कार्य करने का स्थान, कार्य करने वाला, उसके साधन, स्तोत्र एवं अनेरू प्रयत्नों से भी कार्य संपन्न ना हो तो अब समझना चाहिए कि भाग्य उस कार्य को ना होने देना चाहता है। जीवन मरण की यह प्रक्रिया चलती रहेगी। जिंदगी और मौत सदा चलती रहेगी। इंसान की मौत पर आंसू न बहाना, जन्म होना होते रहेगा, चिता जलती रहेगी। वेश्यागामी अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी पद पर नहीं रह सकता। भक्त एवं प्रेम तो भगवान पर निर्भर है, तथा भगवान भी तो भाव के भूखे होते हैं, तब के नहीं। आप भगवान का नाम रीझकर ले या खींचकर, दोनों ही स्थिति में लाभदायक होता है। एक बार की बात है, एक भोला भाला शिष्य अपने गुरुजी से पूछा, भगवान कैसे मिलते हैं? उन्होंने कड़ा वचन बोलते हुए कहा कि जाकर अच्युतानंद का जाप करो, उसी से मिल जाएंगे। बेचारा सीधा साधा जाकर अच्युतानंद का नाम जपने लगा, लेकिन जिद कर बैठा कि जब तक नहीं मिलेंगे तब तक नहीं छोड़ेगा। 2-4 दिन बीत गए, पर उसकी पत्नी खोजती हुई उसके पास पहुंची और खाना खिलाना चाहा। वह इशारा किया, अभी नहीं। पत्नी के जिद करने पर बोला, अच्छा तो अब तक मैं भोजन करता हूँ, तब तक तुम जपो। लेकिन पत्नी भूल गई। उसने खाने के बाद पूछा। अब तो पत्नी घबरा कर बोली कि वह अच्युतानंद का जाप नहीं कर पाई। तब श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी से बोले, देखो तो मैं भक्त से कैसे कैसे होते हैं। दोनों उसके पास पहुँचे, पर कृष्ण जी की अलग ठहर गए। रुक्मणी जाकर बोली, मेरे भतार का नाम जप रहे हो? वह खींचकर बोला, तुम्हारा क्या जाता है? रुक्मणी आश्चर्यचकित होकर बोली, कृष्ण से बोली कि आपका भक्त तो वास्तव में निराला है, जो जाते ही मुझे पहचान लिया, लेकिन आपका अच्युतानंद नाम कब पड़ा? कृष्ण हंसते हुए बोले, बचपन में ग्वाल वालों के साथ खेलते समय मुझे अच्युतानंद भी कहा दिया करते थे। वाल्मीकि तो उल्टा नाम ही जपते थे, जिसके कारण डकैत से ब्रह्मऋषि हो गए। प्राचीन भारत में शिष्टाचार का महत्व था, पर आवर्चीन भारत में शिष्टाचार का महत्व नहीं है। तथा पेट, पुत्र, पत्नी एवं परिवार के लिए प्रतिष्ठा, पद एवं पदवी को ताक पर रख देते हैं। धर्म का मूल्य तथ्य मानवता, प्रेम, दया, सत्य एवं अहिंसा है, तथा धर्म का स्वरूप समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए। जिस तरह प्रतिवर्ता नारी के लिए आचार, गुण, पति के रहने पर दासी बनकर सेवा एवं आज्ञा का पालन करना, विषय से अंग प्रदर्शन करना एवं लज्जा को छोड़कर रीति में लीन रहना, पति को भोजन कराते समय माता का हृदय रखकर पुत्र की तरह पुचकार कर खिलाना और विपत्ति अपने पर मंत्री के हृदय से विचार देना ही पतिव्रता नारी के लक्षण है। तथा सदा याद रखना चाहिए कि अब तो भूखा
इंसान एक आर्थिक अभाव रोगग्रस्त व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं कर सकता तथा किसी तरह की रीति का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि भूखे के लिए बासी भात क्या, प्यासे के लिए धोबी घाट क्या, प्रेम के लिए जाति कुजाति क्या तथा नीम के लिए टूटी खाट क्या, इसी तरह से दया, प्रेम एवं न्याय के लिए विवेक रखना मानवता का विनाश है। कृष्ण की प्रेम पुस्तिका में राधा का नाम सबसे पहले देखकर उसके 16,108 पटरानियों के साथ नारद बाबा भी संशोभित हो गए थे। तब उसकी परीक्षा के लिए कृष्ण नारद से कहते हैं, अब जिंदा नहीं रह सकता तथा मेरे जीवन की दवा उन सबों के चरणामृत नहीं देगी। तब जब तक वह उसको नहीं पिए तब तक जिंदा नहीं रहेंगे। नारद जी 16,108 पटरानियों के पास गए, लेकिन सब यह कहकर इनकार कर गई कि पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब नारद जी गोपियों के पास गए तब गोपियों बोली, इसमें स्नान करा दीजिएगा। तथा जब राधा के पास नारद जी गए तो यह सुनकर वह तुरंत पैर धोकर पानी दे दी, बोली कि इसको पिला दीजिएगा। नारद जी कृष्ण के पास पहुंचकर सारी बात बताएं। कृष्ण बोले, वास्तव में राधा मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है, जो मेरे प्राणों के लिए सब नियमों को तोड़ देती है। गोपियों ने मरोड़ दी, पर 16,108 के लिए मेरे नाम से प्रिय तो स्वर्ग और धन है। स्वच्छता एवं निश्चलता का नाम प्रेम है, जो परमात्मा का स्वरूप है। जिस तरह सूर्य के लिए कमल की पंखुड़ियाँ कमल की पवित्रता समान है, उसी तरह मानवता दया, प्रेम एवं न्याय के साथ ही होना चाहिए। अफसोस जिस देश की नारियां भी नारी के साथ छल एवं जितना भी महान, बलवान एवं भगवान ही क्यों ना हो, निर्भीक होकर सूचित कर देती है, जैसे कि अहिल्या की असमस लूटने वाले इंद्र के संबंध में गंगा ने गौतम को सूचित कर दी थी, पर अब तो औरत की असमत दौलत पर बिकती है। आह, कितनी गौरवशाली भारत दुष्ट दुराचारी दुर्योधन द्रौपदी को 10,000 हाथियों के बल रखने वाला दुशासन के द्वारा अपने जांघों पर बैठाना चाहता था, जिसकी असमत की रक्षा करने के लिए कृष्ण को आना पड़ा, साड़ी बढ़ाना पड़ा। दुशासन थक गया, पर साड़ी ना खुली। इस दृश्य को देखकर लोग कहने लगे, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी, कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी। तथा दुष्ट दुर्योधन का सत्यानाश, महाबलशाली विद्वान पंडित तथा रावण के विनाश का मूल कारण नारी ही तो है। इसीलिए नारी कुल और सुल दोनों है। नारी के बिना जंग कहाँ, जीवन में रंग कहाँ, मन में उमंग कहाँ, आपस में संयम कहाँ, फिर जीवन तरंग कहाँ। पर जरा सोचो तो, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। मुट्ठी बांधकर आए थे और मुट्ठी खोलकर जाएंगे। यह दुनिया पागल खाना है, इसमें रहने वाले सब पागल हैं। कोई धन का पागल, कोई मन का पागल, कोई रूप का पागल, कोई जवानी का पागल, कोई विद्या का पागल, कोई पत्नी का पागल, कोई दुनिया में नशा तो सबको है, बिना नशा वाला कोई नहीं। नशीला तो संसार है, जिसमें जहरीला प्यार भी है। प्रेम और भक्ति के लिए राम ने जाति मर्यादा को तोड़ दिया था। सबरी के यहाँ पर बेर खाए। कृष्ण ने दुर्योधन के यहाँ 1.25 मन मिष्ठान एवं 56 प्रकार के पकवान छोड़ दिए, पर विदुर के यहाँ साग से नाता जोड़ दिया। प्रेम रूपी भोजन का जो मिठास है, वैसा मिठास कृत्रिम पकवान एवं मिष्ठान में कहाँ। मानव क्या, पशु की पुकार पर भी भगवान उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कोनहरा घाट हाजीपुर में गंडक नदी में पानी पीते वक्त एक हाथी को मगर ने पकड़ लिया था। मगर से अपनी रक्षा करने से असमर्थ डूबती हुई कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने तत्काल वहां पहुंचकर बेहाल हाथी को मगर से रक्षा की थी। पर हाय रे, अब का भारत अब तो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, तथा आम जनता मजदूर है, किसान एवं नौजवान का यह हाल है। इसका वर्णन करने में मेरी आंसू बहने लगती है, स्याही भी पानी बन जाती है, फिर कैसे बोलूं। धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चाणक्य की कुछ कही हुई बातें। ये एक शीर्षक है जिसका नाम है उपहार। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति का विचार विचारणीय एवं अनुकरणीय होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पंडित हो या मूर्ख, राजा हो या रंक, हिंदू हो या मुसलमान, नर हो या नारी, सब ईश्वर की संतान है। मात्र नर ही नहीं बल्कि 84 लाख योनियों में भी तो भगवान का वास है। आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, जो निराकाल है पर अमर है। आकार का विचार ही तो प्रेम और बंधुओं का सहारा है। आजकल तत्काल ही लोग